और उसके बाद फिर एक और वीडियो आएगी इस चैनल पे जिसका सीन ये है कि आज मैं एक जानवर का सौदा बिल्कुल कर चुका था, लेकिन 8,000 रुपये पे 8,000 रुपये की वजह से मेरा सौदा नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं पूरी बार्गेनिंग की वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो बेसिकली मेरे पास उसकी भी वीडियो पड़ी है। तो मैं सीरीज है कराची काऊ मंडी स्टोरीज, उसकी शक्ल में आपको दिखा। तो भैया एक साल पहले कह ही दिया था कि स्टोरी बनाएंगे, तो बनानी तो पड़ेगी। इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम बंसीस भाई, मामला ये है कि पिछले साल मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो की स्टोरी बनाऊंगा, और अभी के आगे आने वाले टाइम में कंसेक्यूटिव मंडी ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो शायद टाइम मिले ना मिले, तो मैंने सोचा कि भाई आज हम बना लेते हैं ये स्टोरी। पिछले साल बनानी थी लेकिन टाइम नहीं मिल सका, फिर पूरे साल में तो याद ही नहीं रहता। इस साल तो मुझे बैठे बैठे एकदम याद आया कि मैंने पिछली वीडियो में एक बार ये बोला था, तो फिर मैंने अपनी वो वीडियो खोली क्योंकि मुझे याद रहता है मेरी अपनी वीडियो है। तो फिर मैंने कहा कि भाई आज हम वही स्टोरी बना लेते हैं जिसके बारे में हमने वादा किया था। तो स्टोरी कुछ ये है कि आपको याद होगा ये वाला ब्लॉग सिर्फ एक्सक्लूसिव मंडी ब्लॉग मैंने पिछले साल डाला था। जिन्होंने नहीं देखा ऊपर लिंक आ रहा है, पहले वो देख लें, कॉन्टेक्स्ट के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इस वीडियो पे आए तो आपके लिए आसानी होगी। तो खैर हुआ ये था कि पिछले मेरे जो हमेशा से होता ही है कि जब भी मंडी आता हूँ मैं हमेशा प्लान के साथ जाता हूँ कि भाई ये बनाना है और मतलब इस तरह की वीडियो बना के आनी है। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो जाके कैमरा निकाला जी क्या रेट है वो रेट है। मैं प्लान करता हूँ कि यार इस किस्म की वीडियो चाहिए। तो इसी तरह प्लान ये किया हुआ था कि यार इस बार मंडी में सिब्बी बहुत है, तो एक सिब्बी एक्सक्लूसिव मंडी ब्लॉग बनाना ही बनाना है। तो हम वहाँ गए, मगरिब का टाइम होने वाला था, तो पहले प्रायोरिटी ये थी कि ब्लॉग बनाते हैं। फिर उसके बाद मुझे ये था कि अब ईद में 2 हफ्ते रह गए, मुश्किल से 12-11 दिन रहते थे। तो मैंने कहा कि यार इसके बाद ये है कि पहले ब्लॉग बना लेते हैं, जब कंटेंट बन जाएगा तो फिर हम मंडी घूमेंगे और थोड़े बहुत रेट वगैरह अपनी रेंज के जानवरों के। होता ही है कि जो मंडी का आखिरी हफ्ता होता है उसमें तो खरीद रहा होता हूँ ईद से एक हफ्ता पहले, लेकिन उससे जो एक हफ्ता पहले होता है ना, उससे एक हफ्ता पहले होता ही है कि रेट थोड़े सेटल डाउन हो जाते हैं। तो बंदे को पता लग जाता है कि यार मेरी जेब में जो जितने पैसे हैं उसमें इस दफा मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि होता ही है क्योंकि अभी जो रेट है वो तो हर जानवर का 2.5 लाख बोल रहे हैं। होता 2.5 लाख नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है। एक मतलब जो 70-80 हज़ार वाला जानवर है उसको आप 2.5 लाख का बोलेंगे तो उसकी रेट का या बार्गेनिंग का कोई हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन ईद से जब 2 हफ्ते रह जाते हैं तो फिर मंडी सेटल डाउन हो जाती है। पर जो 70-80 हज़ार वाला जानवर होता है उसके 1,30,000 1,40,000 बोलते हैं और बार्गेनिंग वगैरह हो जाती है। तो मेरा यही था कि यार इस बार देखते हैं कि अब अपनी रेंज में क्या आने वाला है, क्योंकि मेरे जो गाय होती है उसमें हिस्से वगैरह होते हैं, तो मुझे सबको ब्रीफ देनी होती है कि यार इतना तक जानवर इतने इस बार इतने पैसों में मिल जाएगा, तो आप लोग बताएं करना क्या है। तो इसी तरह खैर मुझे तो जो रेंज पहले ही बता देते हैं, और मतलब अगर मैं कुछ खरीद लूँ तो कोई कुछ कहता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी घर की जानवर होते हैं सारे, वो वगैरह हमारा अपना ही जानवर होता है, तो इतना कोई मसला नहीं होता, कोई आउटसाइडर का हिस्सा होता नहीं, तो कोई कुछ बोलता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बच जाते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी कोशिश यही होती है कि अच्छे पैसों में अच्छा जानवर लें। अगर कोई जानवर पसंद आ जाए 5,000 ऊपर बंदा दे देता है, 10,000 ऊपर देता है, क्योंकि कुर्बानी एक दफ़ा ही होती है साल में, तो बंदा दे देता है कि यार जब आईफोन 2.5 लाख का है तो फ़ौरन दे देते हैं। हालांकि वो बाहर सस्ता होता है क्योंकि यहाँ पे महंगा मिल रहा है, वो दे देंगे। लेकिन अल्लाह की राह में जब कुर्बानी की बात आती है तो 5-5 हज़ार पे लोग महंगा ले लिया करते रहते हैं। तो मेरी ये सोच नहीं है, तो मैंने यही कहा कि जानवर का पहले परखते हैं, मंडी को देखते हैं, अगर कोई समझ आया तो फिर जो है सौदा वौदा भी कर लेंगे, अगर कोई समझ में आया तो हुआ ये कि आपका भाई ने पहले वीडियो बनाई, फिर आपका भाई गया इस व्यापारी के पास जो कि आराम से हुक्का पी रहा था, जाके चेक करें उसका छोटे इलेक्ट्रिक का यार मुझे पसंद नहीं आया था, रेट भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। नहीं। तो आपको याद होगा पिछली बार भी मैंने जो जानवर है लिया था वो इन्हीं भाई से लिया था, लेकिन जिस जानवर की मैं बात कर रहा हूँ मैंने वो जानवर नहीं लिया था। ये कहानी मैंने एक बार पहले भी सुनाई है, लेकिन बहुत शॉर्ट सी, फाइनली अबाउट मैं कहूँ थोड़ी सी देर के लिए बोला था, और ये स्टोरी काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। तो हुआ ये कि भाई के पास मैं गया तो वो हुक्के शुक्के पी रहे थे, बैठे हुए आराम से चिल थे, क्योंकि मंडी इस वक्त इतना ग्राहक नहीं था। पिछली बार तो कोरोना या कोविड का भी काफ़ी सीन था, तो मतलब लोग वैसे ही थोड़ा अवॉइड कर रहे थे मंडी वगैरह आना। तो खैर मैं उस बॉय के पास पहुंचा, उसके बाद एक जानवर खड़े हुए थे, उसने मैंने उससे पूछा, तो हुआ यही उसने देखे लड़के हैं, उसने कहा 2.5 लाख 3 लाख, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में आपको पता है अनोइंस तो इतनी है, कोई 2.5 लाख बोलता है उसको 80,000 बोलते हैं, और फिर जब सौदा बनने लगता है लड़के भाग जाते हैं। तो उसने हमें लड़का समझा और उसने एक ऐसा रेट बोल दिया कि ये लोग जान छुड़वा। लेकिन थोड़ी देर जब मैं वहाँ खड़ा रहा, उससे बात होती रही, तो ही गॉट टू न्यू कि यार मैं एक सीरियस पोटेंशियल बायर हूँ और मैं उसका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, या मैं रेट लगा के इधर उधर नहीं भाग जाऊँगा, मैं शायद खरीद लूँ उससे। तो एक जानवर था इसी तरह जो जानवर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अभी, वो तो खूबसूरत है, चलो मान लिया, ये खूबसूरती में भी इतना नहीं। उसने मुझे बोला 2,10,000। अब मुझे पता नहीं क्यों माइंड में ट्रिगर हुआ कि उसने ये 2,10,000 क्यों बोल दिया। मेरे साथ ऐसा होता नहीं। आपने अभी जो प्रीवियस मेरी वीडियो देखी उसमें जितनी बहस हुई, मैंने रेट के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने मतलब ऐसे बहस कर ली। लेकिन मैंने कहा आपका जानवर है भाई, आपकी मर्ज़ी। मेरा हमेशा से यही है कि भाई जानवर उसका है, उसकी मर्ज़ी। लेकिन जैसे उसने 2,10,000 बोला ना, मैंने उसको 85 बोल दिया।
मतलब मैं ऐसी हरकत नहीं करता, लिटरली नहीं कर। मुझे कोई जैसे मुझे कोई बोलेगा ना 2,10,000 का, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। मैं ये हरकत नहीं करूँगा कि 80 ले लो 70 ले लो, लेकिन मैंने बोल दिया 85,000। अब मैंने 85 बोला ना, तो उसको पता था कि भाई इसकी जानवर की जो वैल्यू है वो क्या है, और फिर उसने शायद ये देखा कि आई एम अ बायर, मैं उससे ख़रीद लूँगा जानवर, या उसने देखा होगा यार तफ़ी वाले लड़के नहीं लग रहे, सीरियस लड़के लग रहे हैं, तो उसने फ़ौरन 1,60,000 बोल दिया। मतलब उसने डायरेक्ट 50,000 रुपये कम कर दिए। और जैसे ही उसने 50,000 कम किए ना, तो मैं अपना अच्छी तरह मस्ती में था, मंडी घूम रहा था, उसने जैसे 50,000 कम किए ना, मैं वहीं रुक गया। मैंने कहा ये लाला मतलब अब ये सीरियस हो रहा है, अब क्या पता ये मुझसे घिर जाए। अब मैंने जानवर की जो है थोड़ी बहुत पहले उसको खुलवाया, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। वो तो खूबसूरत है, चलो मान लिया, ये खूबसूरती में कितना पैसे लगाता फिर मैं उस हिसाब से लगा अक्ल थी भाई। मैंने जानवर को खुलवाया, घुमवाया, फिरवाया, देखा, और फिर मैंने वीडियोस वगैरह भी बनाई थोड़ी। ये जो वीडियोस मैंने बनाई है ये मैंने सिर्फ अपने बाबा को भेजने के लिए बनाई थी कि अगर मैं ये जानवर ख़रीद रहा हूँ तो उनको पता होना चाहिए कि मैं ये जानवर ख़रीद रहा हूँ। ये ऑब्वियसली इज़ माई फादर, ही शुड नो। तो मैंने खैर उसकी वीडियो बनाई। फिर उसके बाद मैंने भी वही किया जो उसने किया। उसने तो 50,000 कम कर दिए, तो मैंने कहा बहस की बात बनती ही नहीं है। मैंने भी उसको 85 से सीधा 1,10,000 बोल दिए। 1,10 पसंद नहीं आया, तब रेट भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। नहीं बताओ ना, मैंने 1,10 बहुत पूरा रेट लगाया, आधा नहीं किया। जो तुम लोग बात करते हो ना, मैं वीडियो वगैरह सब देख के आता हूँ घर से। हाँ देख रहे हैं बाकी। मेरे वालिद साहब आते हैं, वो इन्होंने कहा 50 साल से ऊपर का आदमी नहीं लाओ, उनकी कमर में भी दर्द, वो आ नहीं रहा, मैं नहीं सौदा करना है। तो ये नहीं समझना कि मजाक मस्ती चल रही है यहाँ पे। नहीं, मैंने कोई एक बार भी मस्ती की तुम्हारे साथ, वो जो हो रही थी वहाँ हो गई, अब सौदे की बात होती है। बताओ मजाक 6 मन होगा, मत 6 मन है नहीं भाई भारी है यार। इसका पेट है भाई 6 मन नहीं, 4.5 मन मैंने भी देखा। नहीं भाई 4.5 बड़ा है। आप हर साल बेचते हो तो हम हर साल खरीदते भी हैं। यही बात है, यही तो बात है करने वाली। होश का सही हमारे सामने ही खोलता है। और मैंने उसको बोला भाई ये मेरा आखिरी है, ख़त्म हो गई बात। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा कोई 25,000 कराची में बारगेनिंग में कोई नहीं बढ़ाता। मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम है बारगेनिंग का, मतलब मेरे पास टाइम तो हुआ था लेकिन आपको पता था उसका घेरने की। मैंने कहा यार इतना टाइम भी नहीं है और इतनी बहस में करता भी नहीं हूँ किसी से। अगर तुम्हें देना है 1,10,000 में दे दो, वो 1,60,000 में, मैं 1,10,000 में। तो फिर मैंने कहा इससे ज़्यादा मेरे पास तो है ही नहीं। आपको पता जो तरीके होते हैं यार, मेरे पास इससे ज़्यादा है ही नहीं, जेब में ही नहीं है, घर में ही नहीं है, होते ही नहीं है, बन ही नहीं रहा है। तो मैंने ये काम शुरू कर दिए। वो भी कर करा के 1.5 लाख उसने बोल दिया। उसने कहा राउंड फिगर लो, 1.5 लाख में दे दूंगा। मैं 1,10,000 बैठा हूँ, वो 1.5 लाख बोल के बैठा हुआ है। सौदा आपको पता 40,000 पे आ गया। तो मतलब जब इस तरह का सिचुएशन होती है कि अब सौदा मतलब एक तरफ से रेट लग रहा है, एक तरफ से रेट लग रहा है, तो पोटेंशियल सौदा बन चुका होता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि यार अगर इधर इतनी हद तक ये बंदा आ गया है तो अब ये कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और हमें भी पता होता है कि यार व्यापारी ने इतना अगर कह दिया है तो उसको मतलब वो बेचने के मूड में, या उसको वारे खा रहा है, तो वो अब हमें शायद ये जानवर दे देगा। तो हुआ ये कि मैं 1.5 लाख भी उसने बोल दिया, मैं 1,10,000 से हटूँ ही ना। इतनी देर तो वो आपस में भी उन्होंने फिर व्यापारी इकट्ठे हुए, उन्होंने डिस्कशन की, मैं 1,10,000 से हटा नहीं। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, नहीं तो फिर ना सही, अब नसीब का नहीं था, या मैंने वही आपको पता है, मैंने कहा यार नसीब का नहीं था जानवर, अब 1,10,000 में तुम नहीं देना, अगर समझ आती है दे दो, नहीं देना तो ना दो। तो मैंने जब उसको ये बोला तो फिर मैं जाने लगा। तो आपको पता है वही जिस टाइम मम्मी के साथ जाते हैं तो वो शॉप पे 1.5 बोल के जा रही होती है, पीछे से दुकानदार रोकता है ना मुझे। व्यापारी ने कहा 1,40,000। खैर उसने 1,40,000 बोला और मेरी उससे फिर यही बहस हुई कि यार नहीं है भाई, होते मैं नहीं रुकता। मैंने 85 से डायरेक्ट 1,10 की जंप लगाई। उसकी वजह ये है कि थे पैसे, अब नहीं है, ख़त्म हो गए। जब ख़त्म हो गए तो फिर आगे मेरे पास कुछ नहीं बचता। अब मैं तुम्हें क्या दूँ। तो 1,40,000 पे उसने मुझे रोका। अब आपको पता है कि जब आप जा रहे हो, कोई आपको रोक ले, उसके बाद भी आप बहस में लगे रहो और हम भी रेट ना बढ़ाएं, तो क्यों आपको जानवर देगा। अब उसको यही होगा ना, वो एंटिसिपेट यही करेगा कि यार मैंने 1,40 बोल दिया, अब शायद ये आगे से कुछ बोलेगा। मैंने फिर भी रेट नहीं बढ़ाया, मैं 1,10,000 पे बैठा रहा। अब हुआ ये कि मैं तो हट गया, मतीन, माहिर, फहद मेरे साथ थे, वो थोड़ा सा परसुएसिव हुए कि भाई दे दे यार, क्या हो गया, मतलब 30,000 रुपये पे सौदा, एक तो फंसा हुआ है, दूसरा जानवर की भी एक वैल्यू होती है ना। उन्होंने यही कहा कि यार जानवर की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते, या उससे ज़्यादा देंगे भी तो कितना देंगे, मतलब एक वैल्यू हद होती है ना कि मैं 1,10,000 वाले जानवर के मैं 1,20,000 दे दूंगा, चलो बहुत मुझे पसंद आ गया 25 दे दूंगा, मैं उसके कितने दूंगा, मैं उसके 1.5 लाख तो नहीं दूंगा या 2 लाख तो नहीं दूंगा। तो ये परसुएसिव शुरू हो गए, इन्होंने भी बात शुरू कर दी, वीडियोस वगैरह बंद हो गई। जो वीडियोस हैं मैं बीच में इंसर्ट कर रहा हूँ, आप लोग देख लें। नहीं यार ऊपर है 4.5 नहीं है, ऊपर निकला ये, ऐसे नहीं कर यार, 8 मन का तो है।
वो देखो बच्चे को बुलाओ वो 12 मन बोलेगा। देखो पहली बात तो कुर्बानी की चीज़ है, पहली बात ये है। तो खैर इन्होंने भी कोशिश की, मैं तो बीच में हट गया। उसके बाद फिर उसने जब ज्यादा बहस हुई, ये लोग भी थोड़ा सा उससे मतलब चढ़ गए उसके ऊपर कि भाई दे दे, तो उसने 1,35,000 बोल दिया। अब मैंने कहा अब ये तो भाई डिग्निटी पे बात आ गई है कि अब वो कम कर आ रहा है और मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा लाला क्या तुम 5,000 कम कर रहे हो, 5,000 कम करने से क्या होता है, ये लो 5,000 मुझसे ले लो। 1,15,000 मैंने बोल दिया। मैंने इसको ये 1,15,000 मुँह से नहीं बोला, मैंने कहा कि भाई तुम क्या 5,000 कम कर रहे हो, 5,000 मुझसे ले लो। तो मैंने उसको बोला 1,15,000। अब 1,15,000 1,35,000 20,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे वो उसको भी समझ आ गई है कि गेम ऑन है, क्योंकि 20,000 रुपये मंडी में आपको पता है किस तरह होता है, लाखों रुपए के सौदे चल रहे होते हैं, 20,000 रुपये क्या होता है। तो फिर उसने दोबारा 5,000 कम कर दिया। उसने कहा कि क्योंकि उसको समझ आ गया था कि मैं पोटेंशियल बायर भी हूँ, इतना करीब कोई भी सौदा लेके नहीं जाता और एंड में हटता पीछे कोई भी नहीं है। अब मैं हटा क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। उसको फिर ये था कि अब 20,000 रुपये सौदा आ गया तो डील डन करते हैं। उसने कहा 1,30,000। मैंने कहा फिर तुमने 5,000 कम किए, क्या फायदा है इस बात का। फिर मैंने भी कहा चल, मैंने कहा चल तूने 5,000 फिर कम कर दिया, 5,000 मुझसे ले ले। मैं 1,20 पे चला गया। मैं भी 5-10 मैं 5-6 नहीं बढ़ा रहा, 1,20 पूरे बोलो। ये देख रहा सिंह भी देख रहा, वो पहले से है भाई, हमने तो सिंह तो उसके आज नहीं लगाया। खरीद के लाए हो वहाँ से? जी जी, उधर खरीदते हैं ना, 5-6 महीने हम उसके पालते हैं। कहाँ से लाए हो? पंजाब से दिला राधे सर। पंजाब से लाए हो? पंजाबी हो? ना बोलो देना जी गल दसो। सिंधी है, बलोच है यार, पंजाब बलोच। से लाए। मैं तो पंजाबी शुरू कर देता, फिर मैं लेके चले जाता। नहीं पंजाबी है। बलोची भी तोची कौन के? तोची कौन के? मैं दूसरा एक भी- नाम सादा, यार ये देखा मैंने बलोची शुरू की तो कह रहा हूँ सादा वो बलोची। दूसरा बलोची, वो बलोची नहीं है ना। अबे तो कौन? वैसे मैंने कोई अच्छी बात नहीं की थी, मैं बोला तुम पागल हो। 1,20 मैंने पक्के रेट लगा दिए। खोल रस्सी मैं भी लेके जाऊंगा। ये ले जा। वो लेके जा रहा है। आप देख सकते हैं पैटर्न किस तरह था कि 1,30 2,10 से उसने 50,000 कम किए, फिर वो 10,000 कम करना शुरू किया, फिर उसने 5,000 कम करना शुरू किया। मैंने भी पहले बिल्कुल बॉटम रेट लगाया, उसके बाद मैंने भी ज़्यादा बढ़ा दिए, फिर मैं भी बहुत कम बढ़ा रहा था। तो बार्गेनिंग जो लोग मंडी आते हैं उनको पता है बार्गेनिंग का यही सीन होता है कि पहले ज़्यादा कम गिरते हैं और फिर उसके बाद जो है फिर वो 1,000-2,000 रुपये भी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो फिर उसने मुझे 2,000 रुपये कम किए कि मैं आपको सुजुकी का किराया छोड़ देता हूँ। मैंने कहा चल यार सुजुकी का किराया मुझसे ले ले, 2,000 मैंने बढ़ा दिए। अब 1,28 1,22 पे सौदा आ गया है, सौदा फंस चुका है, जेब में मेरे 1 रुपया नहीं है। तो वो मुझे कोई मसला भी नहीं था, घर करीब है तो जानवर मतलब पैसे भी अरेंज हो जाते, बयाना देना होता वो भी अरेंज हो जाता, वो कोई इतना बड़ा मसला मेरे लिए नहीं होता। इसलिए मंडी टेंशन फ्री होकर घूमता हूँ। मैंने आपको बताया कैश तो मैं लेके नहीं जाता, मेरा घर करीब है, फिर जो सौदा करना होता है मैं कर लेता हूँ। अब 1,28 पे वो है, 1,22 पे मैं हूँ और उसने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई बीच में मिल लेते हैं। अब बीच में मिलने से मुराद कि 3,000 मैं बढ़ाऊँ, 3,000 वो कम करें, 1,25,000 में सौदा हो जाए। अब यहाँ पे मुझे भी जानवर समझ में आ रहा था तो मैंने कहा यार 1,25 तो मुझे ठीक लग रहा है। मैंने अपने बाबा को कॉल की और मैंने कहा बाबा इस तरह सौदा बन रहा है। मैंने वीडियोस वगैरह ही भेजी, तस्वीरें ही भेजी, बाबा को भी थोड़ा सा जानवर समझ आया। लेकिन जो मैंने वीडियो भेजी थी ना, उसमें जो जानवर का शेप मेरे बाबा ने देखा ना, वो ये था कि थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं था, मतलब आगे से भरा हुआ था, पीछे से ना उसकी बॉडी थोड़ी अजीब सी थी। मैंने कहा अब उन्होंने मुझे ये कहा कि आप फिर छोड़ दो वापसी आज। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, ज़बान कर दी उसको 1,25 की, अब मैं क्या करूँ। हालांकि मैंने उसको 1,25 मैंने उसको मतलब ये नहीं डन किया था कि बीच में मिल लेते हैं। उसने मुझे कहा था बीच में मिल लेते हैं यार, मुझे समझ में आती तो मैं उसको कहता हाँ चलो मिल लेते हैं। मैंने अभी ये नहीं बोला, मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा, मैंने कहा मैं 3,000 नहीं है जानवर छोड़ दूंगा, ये बोल दिया मैंने। लेकिन उसको भी ये समझ में आ रही थी कि अगर इसको लेना होगा ये 25 में ले लेगा। तो खैर बाबा ने कहा छोड़ दो जानवर, वापसी आ जाओ। तो मैंने कहा यार ये सही है जानवर, क्योंकि अब मुझे भी मंडी घूमते हुए ऐसा हो गया। मेरे बाबा ने कहा कि यार मैं मंडी से बाहर ही एक और जगह मैंने जानवर देखा है, 1 लाख पता नहीं, वो भी 1,20,000 में कोई अब्बू की बात हो गई थी उस बंदे से और वो भी मान गया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि ना मैंने इसको बयाना किया था ना बाबा ने उसको बयाना किया हुआ था, तो जानवर पे तो किसी पे भी अपनी मोहर नहीं थी। तो अब मुझे ये था कि मैं ये छोड़ के चला जाऊँ और ये बिक जाए या कल को मंडी चढ़ जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन दिमाग में ये भी था कि नसीब का हुआ तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। अब खैर मैंने उसको बोला कि मैंने कहा भाई अब मैं वहाँ से अब उस सौदे से बैकआउट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं अपने बाबा को लेके आता हूँ और हम ये डील डन करते हैं। अब मैं जा रहा था, मैंने कहा मैं अपने बाबा को कल ले आऊंगा सुबह में, मैं इधर ही रहता हूँ तो हम कल डील डन करते हैं। जब मैंने ये कहा उसने कहा भाई सौदा अभी अभी गए, अभी तुम यहाँ से गए सौदा खत्म। आई वाज सस्पिशियस। मैंने कहा ये क्यों, किसने कहा कि चलो एक चीज तो समझ में आती है कि अब मैंने उससे बोल दिया है, जबान हो गई, इतनी बड़ी बार्गेनिंग हो गई, वीडियो बना ली अपनी, मैंने कहा शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है वो ले ले भाई। लेकिन इसने ये क्यों कहा कि अभी तो सौदा हो गया कल नहीं होगा। और आई वाज बीइंग सस्पिशियस। मैंने कहा ऐसा क्यों है। फिर मुझे दिमाग में वो वाली बात भी थी बाबा की कि यार स्टेरॉइड्स वेरॉइड्स वाले ना चेक करो। तो फिर मैंने कहा चुप करके वहाँ से साइड मारो।
मुझे ये तो कंफर्म था कि ग्राहक है नहीं, कोरोना भी चल रहा है, सब कुछ है, तो ये बिकेगा नहीं 1-2 दिन तक। मैं अगर कल परसों भी आऊँगा तो ये जानवर मुझे मिल जाएगा। तो हुआ ये कि फिर मैं वापस आया, बाबा ने जो जानवर देखा हुआ था, जो 1:20 में डन किया था, वो मैं जब देखने गया, जानवर तो अच्छा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया और उसको भी मैंने बयाना नहीं किया हुआ था। तो अगले दिन फिर हमने ये कहा कि यार अभी मैं क्योंकि आया था रात के टाइम, तो मैंने कहा इसको जानवर जो बाबा ने डन किया था, मैंने कहा मैं दिन में देखूंगा, इसके बाद ही डिसीजन लूंगा, रात में मुझे जानवर समझ में नहीं आता। तो दिन में जब मैं आया तो वो जो बाबा ने पसंद किया था जानवर, वो बिक गया। वो ऐसा खुश और आगे बोला शुक्रिया आपने नहीं लिया, मेरा 1,47,000 का बिक गया, मतलब 27,000 का उसको प्रॉफिट मिल गया खड़े खड़े। मैंने कहा चलो अच्छी बात है यार, आपका भला हो गया। अब फिर मैंने दूसरी टेक्निक निकाली जो इस वाले जानवर की थी, वो ये थी कि मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा बाबा, आप चले जाइएगा उसके पास और छोटा भाई को भेज देता हूँ और आप लोग पहले रेट लेके आए कि ये रेट देता गया। अब मेरे बाबा गए, अगले दिन की बात है, मेरे बाबा का सब हुआ तो तब उसने 1,35,000 से कम नहीं किया मेरे बाबा के लिए। अब मतलब 10,000 का डिफरेंस तो वैसे ही आ गया ना। मेरे कज़न भी थे मेरे, उन्होंने जो बार्गेनिंग की उसमें ये था कि 1,35,000 पे था, मेरे साथ तो 1,25,000 पे आ गया था, तो उसने 1,35,000 से भी कम नहीं किया। तो जानवर बात सही था। जब मेरे बाबा का कोई स्टेरॉइड्स का चक्कर नहीं था, मैं किसी को ऐसा ना, क्योंकि मैंने भाई की शक्ल भी दिखाई है तो बदनामी वाली बात है। जानवर बिल्कुल ठीक था। मेरे बाबा ने जब इनको फिजिकली देखा तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक जानवर है, लेकिन तब रेट की बात नहीं बनी, क्योंकि जब मुझे 1,25,000 बोल चुका है और अब बाबा को उसने 1,35,000 बोला, इवन दो ही डिडंट न्यू कि वो मेरे फादर हैं, लेकिन मतलब रेट का फ़र्क आ गया था। मैंने कहा मैं जाऊँगा तो ये इसकी हट जाएगी कि उस दिन ये ऐसे छोड़ के चला गया, तो मैंने कहा अब देखेंगे, अल्लाह मालिक है। फिर खैर जब मैं गया दोबारा उसके पास अगले हफ्ते, जब मैं जिस दिन मैं जानवर ख़रीद के लाया हूँ, उस दिन जब मैं उसके पास गया, उससे आगे बोले शुक्रिया आपने मुझसे जानवर नहीं लिया। मैंने कहा क्यों? तो कह रहा है वो 1,42,000 का बिक गया। तो जो मेरे बाबा ने पसंद किया था उस बंदे ने भी आके शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझसे नहीं लिया, जो मैंने उसका पसंद किया था इसने भी आके शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझसे नहीं लिया, क्योंकि इन दोनों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। जब मुझे बेचते तो प्रॉफिट नहीं हो रहा था, मतलब प्रॉफिट हो रहा था, इतना नहीं हो रहा था। खैर ये थी इसकी स्टोरी के हाउ एक दिन में 2 जानवर लिया, लेकिन जो नसीब का जानवर होता है वही आपको मिलता है। फिर मैं उसी बंदे के पास गया, मैंने कहा तुमने उस दिन मुझे वो वाला जानवर तो नहीं दिया, कोई और दो। तो फिर खैर हमने जोड़ी पसंद की और उसका सौदा हो गया। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो ऊपर लिंक आ रहा है, वो 2 जानवर कौन से थे, क्या हिसाब किताब बना था, पूरी 24 मिनट की वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं। खैर ये वीडियो भी छोटी नहीं होगी, स्टोरी काफी लंबी थी लेकिन काफी इंटरेस्टिंग थी कि जो नसीब का होता है जानवर मिलता वही है, आप भले जितनी भी कोशिश कर लो। एक दिन में 2 सौदे हो गए, दोनों नहीं मिले, और तीसरा वो था कि मतलब अभी मैंने उसको बोला और उससे जानवर ले लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका जो टाइटल है वो फाइनली अबाउट माय काऊ ही है, लेकिन दिस इज नॉट फाइनली अबाउट माय काऊ। अभी आपको फाइनली अबाउट माय काऊ के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं, अभी आपको 10-12 दिन का वेट और करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ईद से बहुत कम दिन पहले जानवर लाऊंगा, क्योंकि बारिशें वगैरह हो जाती हैं, फिर संभाला नहीं जाता। और एंड में एक शेयर करना चाहूँगा कि बकरा ईद आई है, खुशियाँ साथ लाइए। बकरा ईद आई है, खुशियाँ साथ लाइए। 50,000 करने में क्या मौत आई है, तो करो ना, सब्सक्राइब करो यार, 50,000 करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, से अपने मन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है भैया, पीस आउट।